हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल आकाश टीच में। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का बुक सॉल्यूशन करेंगे पूरा का पूरा चैप्टर 1 का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देते हैं, ये चैप्टर 1 का है। उसके बाद चैप्टर 2 का हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, और उदाहरण से लेके पूरा क्वेश्चन ताई सब करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछ देता है बोर्ड में। ठीक है, तो पहली क्वेश्चन देखिए, संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणन विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो संख्या क्या है, 6 और 20 है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड आप लोग जानते होंगे। 6 को कैसे लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या से पहले विभाजित करेंगे, 2 3 6। उसके बाद कितने से विभाजित होगा, 3 से। ठीक है, और एक बार में, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3, इसके पावर 1 है। इसी प्रकार 20 को लिखेंगे, 20 तो 2 से जब सबसे छोटी संख्या से विभाजित करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 2 दहा में 20। ठीक है, उसके बाद 2 पचे 10, फिर उसके बाद 5 से जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 2 5। ठीक है, सबके पावर 1 1 है, तो ए जुड़ जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 के पावर 2, 1 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, चूंकि 2 2 है। ठीक है, और ए 1 ही है। तो फैक्टर आपका क्या हो गया, 6 और 20 का, 6 और 20 का फैक्टर, इसका तो यही है, और इसका हो गया आपका 2 की पावर 2, 5 की पावर 1। ठीक है, तो अब हम इसका एचसीएफ पहले निकालेंगे। ठीक है, इसको ऐसे कर लीजिए, एचसीएफ। तो एचसीएफ जानते हैं, जो दोनों फैक्टरों में कॉमन हो, यानी कि उभयनिष्ठ हो, और सबसे छोटी पावर लेते हैं। तो इस दोनों में क्या सब कॉमन है, 2, और 2 कॉमन है, चूंकि 2 के पावर 1 सबसे कम है, 2 तो बेसी हो जाएगा, तो 1 कम है, तो 2 के पावर 1 ले लेंगे। उसके बाद कोई भी संख्या देखिए इस फैक्टर में, 6 के फैक्टर में और 20 के फैक्टर में कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे इसका एचसीएफ भी 2 ही हो जाएगा। ठीक है, तो हम एलसीएम की बात आती है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम में सारा ही संख्या को लेना होता है और बड़ी से बड़ी घात में लेनी होती है। तो एलसीएम में क्या लिखेंगे, एलसीएम हम देखिए, 2 के पावर 2 यहाँ पे है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 के पावर 2 ले लेंगे। उसके बाद 3 देखिए, 3 इसमें भी नहीं है, इसमें है, तो 3 के पावर 1 ही है सबसे ज़्यादा, तो 3 ले लेंगे। और 5 देखिए, 5 इसमें बस है, इसमें भी नहीं है, तो 5 के पावर 1 है, तो 5 के पावर 1 ही ले लेंगे। तो अगर अभी आपको समझ नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको और 60 हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, चूंकि आपको हल कर देगा, इसका 4 हो जाएगा, और ये 3 इंटू 5, तो 5 तय 15। ठीक है, 5 तय 15, 15 चौका 60, जो कि एलसीएम होगा। एलसीएम, यदि आपको यह क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो अभी रुके रहिएगा, इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन हैं जो कि आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। तो एलसीएम में कुछ नहीं करना होता है, एलसीएम में सभी पावर के लेना होता है, सभी संख्याओं को लेनी होती है, और पावर सबसे हाईएस्ट में लेना होता है। तो यहाँ पे 2 के पावर हाईएस्ट 2 है, तो 2 ले लिया। 3 के पावर हाईएस्ट सबसे 1 ही है, तो 1 ले लेंगे, और 5 है तो 5 ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन, सबसे पहली बात है कि आप लोग एग्जाम्पल नहीं करते हैं, और एग्जामिनर जानता है कि बच्चे एग्जाम्पल नहीं करते हैं, और उसी से क्वेश्चन आपको एग्जाम में छाप देता है। तो इसलिए एग्जाम्पल भी अपने बुक का करिए। ठीक है, एनसीईआरटी का। तो पहले दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी करा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, और फिर इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप एक फॉर्मूला भी यहाँ पे जानते हो, फॉर्मूला हम आपको बता दें, कोई लिख देता है N1 इंटू N2 एलसीएम इंटू एच सी एफ। ठीक है, तो यहाँ पे A इंटू बी भी कोई लिख देता है, A इंटू बी। तो ये फॉर्मूला जब आप लोग जानते हैं, तो इसको ये अगर आपको कहना है कि ये सही है कि नहीं, भैया ये सही है कि नहीं, इसको अगर चेक करना है आपको, तो इधर बता देते कोने में। तो कोने में हम आपको बता देते हैं क्या, तो 20, यहाँ पे संख्या क्या है, 20 और 6, तो इसका मल्टीप्लाई क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 इंटू 6। तो यहाँ पे देखेंगे मल्टीप्लाई करने 120 आ जाएगा। तो उसी प्रकार एचसीएफ और एलसीएम का भी गुणा बराबर हो जाना चाहिए, यानी कि 120 ही आना चाहिए। तो इसका एलसीएम क्या है, 60 है, और एचसीएफ क्या है, 2 है।
तो इसका भी गुणा जब करेंगे तो 120, देखेंगे दोनों ही बराबर ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आंसर भी चेक कर सकते हैं। तो हम दूसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, आपको हम बता दिए। तो दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तो दूसरी संख्या क्या दी गई है? 96 404। ठीक है, 96 404 है। तो 96 का फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता देते हैं आपको। 96 तो सबसे छोटी संख्या से विभाजित करिए, यानी कि 2, 2 से विभाजित करिए 48। ठीक है, आप अगर विभाजित नहीं कर पा रहे हैं तो कोने में कर लीजिएगा। फिर 2 से 2 दूनी के 4, 2 चौक के 8। ठीक है, फिर 2 से 2 एक कम 2, सिंपल से इसमें से भाग देना है इसको, जबर में चला जाए वो उसमें को लिख देना है। फिर 2 से 4 में भाग देंगे, 2 दूनी के 4। ठीक है, फिर उसके बाद फिर 2 से भाग देंगे, 2 3 6। उसी प्रकार फिर 2 से भाग देंगे 3, और अब एक बार में 3 एकम 3। तो आप क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, क बार 2 है? 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है, 2 2, और एक बार 3 है। तब ये हो गया। जब ये हो गया तो उसके बाद 404 का, तो 404 का करेंगे जब आप 404 का देखिए, फिर से 2 से विभाजित होगा, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, फिर इसको 2 एकम 2 0 1। तो अब क्या है? 101 देखेंगे, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम मतलब अभाज्य है, एक अभाज्य है, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या आप लोग जानते हैं कि किसी से विभाजित नहीं होगा, तो इसका मतलब कि किसी से जब विभाजित ना हो तो ये सीधे अपने से खुद से ही विभाजित होगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब ये संख्या किसी से नहीं विभाजित होगी तो 101 से ही डायरेक्ट विभाजित कर देंगे। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हो गया? 2 का बार है 2 बार, और एक बार 101 है। ठीक है, इसका क्योंकि कोई भी गुणनखंड नहीं है। तो अब क्या लिखेंगे? इसको क्या लिख सकते हैं? 1 1 पावर में सबके 1 है, सबके पावर में 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे सब जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे 5 2 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिख लीजिए 2 के पावर 5 और 3 के पावर 1, क्योंकि 3 एक ही है। ठीक है, 3 एक ही है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 के पावर 2, 2 2 है, और 101, सॉरी 101 के पावर 1। तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा? आप ही लोग बताइए। HCF हमने बताया कि दोनों में जो उभयनिष्ठ हो और सबसे निम्नतम पावर हो, मतलब कम से कम पावर जिसका हो। तो आप बोलेंगे भैया कि 2 5, 2 इसमें कॉमन है, और 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 5, सबसे कम कौन है? तो 2 कहेंगे आप। तो 2 के पावर 2 ले लेंगे, उसके बाद गुणा कर लेंगे। फिर इसमें देखिए कोई भी कॉमन नहीं है, अब इधर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको गुणा को हटा दीजिए, यानी कि बराबर में आप 4 लिख देंगे। और HCF आप देखेंगे कि 4 ही आपका HCF है, 4 ही HCF हो गया। और उसके बाद हम अपने LCM पे आ जाते हैं। तो आप कहेंगे LCM भी आप ही बताइए, LCM भी आप ही बताइए, हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि भैया हमें पूरी तरह से आता है। तो आप कहेंगे कि LCM में कॉमन है तो 2 की पावर 5 सबसे हाईएस्ट लेते हैं, और सभी संख्याओं को भी लेते हैं, जो कॉमन नहीं है उसको भी लेते हैं। तो यहाँ पे 3 के पावर 1, और आप बोलेंगे 100 के पावर भी 1 ही ले लेंगे आप। तो हम ले लिए, चूँकि आप कह दिए तो हमने मतलब ले लिया। ठीक है, तो हमने ले लिया। तो उसके बाद क्योंकि आपसे ज़्यादा हमें नहीं आता, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई करिए। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कितना आएगा? कर लेते हैं, 2 के पावर 32 हो जाएगा, 2 के पावर 5, और ये 3 है, 3 इसका इसमें मल्टीप्लाई करते 0 3 एकम 3। फिर इसका मल्टीप्लाई आप इधर कर लीजिए, 303 32। तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी के 6 0, 3 दूनी के 6, ठीक है, 3 तिरिक के 9 0, 3 तिरिक के 9, यानी कि 96 96 आ जाएगा। ठीक है, 96 96। तो आपका LCM 96 96 आ गया। ठीक है, और ये आपका LCM हो गया। तो आपका हम हाईलाइट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका HCF है, और यहाँ पे आपका LCM है। ठीक है, इस क्वेश्चन का। उसके बाद हम आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरे भाई लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।
तो संख्या 6 और नहीं अच्छी लग रही है तो कोई बात नहीं मेरे भाई। संख्या 6, 72, 120 का अभाज्य गुणन विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम। तो यहाँ पे 3 संख्याएं आएगी, 6, 72, 120। तो आप कहेंगे यार इसको कैसे करेंगे? तो इसको मेरे भाई भी इसको भी वैसे ही करेंगे, क्या इसमें थोड़ी ना कोई लड़ना है। तो आप बोलेंगे कि 6 है संख्या, 72 है और 120 है बराबर। तो कोने में आप फैक्टराइजेशन करिए, क्योंकि हम इसका ऊपर करे थे तो इसका कर लेते हैं हम। 2 तय 6, इसका क्योंकि ऊपर हम करे थे 6 का, 72 का नहीं करे थे तो 72 का फिर से कर लीजिए। 2 तय 6, 2 छक्के 12, 2 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ठीक है। 2 अट्ठे 16, 18, फिर 2 से 9, फिर उसके बाद 9 3 से जाएगा, 3 एकम 3, फिर 3 से 1, ठीक है। 3 3 के 9, 3 एकम 3, ये फैक्टराइजेशन हो गया आपका 72 का। तो आप कहेंगे कि कलर चेंज कर लेते हैं, तो कितना हो गया? 1 2 3, 3 2 है, ठीक है। 3 2 है तो 2 2 2, और आपका 2 3 है, 2 3 है, 1 2। तो आप 3 को लिख लीजिएगा, ठीक है। सबके पावर 1 है, सबके पावर 1 है, तो सबके पावर 1 है। तो आपने बताया भैया जी ये सभी जुड़ जाएगा, ठीक है। सभी जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 के पावर 3, चूंकि 3 2 है, 2 के पावर 3 इंटू ये कितना हो जाएगा? तो ये 2 ही 3 है, तो यहाँ पे 3 के पावर 2, ठीक है। इसका फैक्टराइजेशन ये हो गया। अब 120 काम कर लेते हैं, 120 काम कर लेते हैं, ठीक है। 120 तो 2 से करिए, 2 छक्के 12, 0, 2 2 तय 6, 0, 2 एकम 2, 2 पाँचे 10, फिर 3 से जाएगा, 3 पाँचे 15, फिर 5 एकम 5, ठीक है। इतना हो गया। तो इसका कितना 2 है? 1 2 3, 3 2 है, 1 2 3, ठीक है। सबके पावर 1 है। उसके बाद 1 3 है, 1 ही 3 है, और 1 5 है, सबके पावर 1। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे? तो 2 के पावर 3 हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे, 3 2 है तो 2 के पावर 3, 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1, क्योंकि सब 3 और 5 एक ही है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, अब दिख रहा होगा। तो उसके बाद हम पेज को चेंज कर लेते हैं मेरे भाई। तो पेज को चेंज कर लिए, आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो उसके बाद क्या फैक्टर क्या आया? 6 72 120, सॉरी थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। 6 72 120 का फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3, सबके पावर 1, कलर चेंज कर लेते हैं। फिर यहाँ पे देखिए 72 का है, 2 के पावर 3 है और 3 के पावर 2 है। और उसके बाद 120 का देखिए ये है, सॉरी मेरे भाई, यहाँ पे 2 के पावर 3 है ना, हम 3 के पावर 2 लिख दिए। 3 के पावर 1 है और 5 के पावर 1 है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ तो आप ही बता रहे हैं कब से, एचसीएफ हमें तो कुछ बताने की ज़रूरत है ही नहीं, आप ही सब बता दे रहे हैं। तो इन तीनों फैक्टराइजेशन में से देखिए, मतलब गुणनखंड में से देखिए कौन कॉमन है। तो आप बोलेंगे कि भैया 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 कॉमन है। तो हमने कहा हाँ 2 कॉमन है। सबसे मिनिमम पावर कौन है? तो आप बोलेंगे भैया 6 में है, तो आप बोलेंगे कि 2 के पावर 1 ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर क्या कॉमन है? तो ये नहीं कि 2 ही हो जाएगा, फिर देखेंगे क्या कॉमन है। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। तो आप बोलेंगे सबसे मिनिमम पावर क्या है? तो इसमें भी मिनिमम पावर है, इसमें भी मिनिमम पावर है, तो आप चाहे जो भी ले सकते हैं। तो 3 के पावर 1 ले लिए, ठीक है। उसके बाद 5 देखिए, 5 इसमें बस है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 5 को हम नहीं लेंगे। तो यही आपका एलसीएफ हो जाएगा। एलसीएफ क्या हो गया? 6 आपका एलसीएफ हो गया। उसके बाद हम अपने एलसीएम पे आते हैं। तो आप एलसीएम भी बता देंगे जैसे एचसीएफ बताएं। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसका कहते हैं, और इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, ठीक है। तो एलसीएम में आप जानते हैं कि सारा को लेना होता है, हाईएस्ट पावर में लेनी होती है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या देखिए, यहाँ पे हाईएस्ट पावर इसमें 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 है इसमें हाईएस्ट पावर।
तो हम लिखेंगे कि 2 के पावर 3। उसके बाद क्या लिखेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक से अब लिखेंगे। उसके बाद देखिए फिर 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें। चूंकि एचसीएफ नहीं है, एलसीएम है, तो हाईएस्ट पावर लिखना है। तो हाईएस्ट पावर इसमें 3 के पावर 2 है। उसके बाद फिर 5 को एचसीएफ एलसीएम में लेते हैं सबको, तो 5 के पावर 1 ही है, तो 5 के पावर 1 ही ले लेंगे। चूंकि अब 5 नहीं है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करिए तो देखिए 2 के पावर 3 8 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 5 जब इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे 360 आ जाएगा, और यही आपका आंसर है। ठीक है, एलसीएम हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है मेरे भाई, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। तो उसके बाद और ना अच्छा लगे वीडियो तो कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो हम अपने असली प्रश्नावली पे आते हैं। अभी तक तो हम एग्जाम्पल कर रहे थे। ठीक है, आप बोलेंगे एग्जाम्पल उतना था? हाँ, 3 ही तो था मेरे भाई, 3 एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल को करना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके बाद आइए हम अपने प्रश्नावली पे आ जाते हैं, सीधे प्रश्नावली पे। तो प्रश्नावली देखिए 1.1 कैसे हल करेंगे। तो इसमें क्या बोल रहा है, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जैसे यहाँ पे हम देखिए, ये सभी क्या है, जो भी हम व्यक्त कर रहे थे यहाँ पे, ये सभी अभाज्य गुणनखंड ही है इसका। तो यही पूछ रहा है 140 यहाँ पे संख्याएं दी गई है, 140, 156, 3825, फिर यहाँ 5005 और ये है। तो इन सभी का आपको फैक्टराइजेशन करना है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो हम तीन ठो लिखवा देंगे, बाकी 2 ठो आपको करके कमेंट करना है। ठीक है, कि भैया ये आंसर होगा इसका। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन 140 है, 140। तो यहाँ पे कोने में हम करेंगे 140 का फैक्टराइजेशन। 140 का तो यहाँ पे 2 से जाएगा, 2 7 14 0, फिर 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 5 10, फिर 5 से चला जाएगा, 5 7 35 और 7 7 1 7। ठीक है, इतना हो गया। बहुत ही गर्मी है मेरे भाई। तो अब फैक्टराइजेशन इसका कितना हो गया, तो आप बोलेंगे कि 1 2 2 है, 2 2 है, 1 5 है, उसके बाद 1 7 है, 1 7 है। ठीक है, हम इधर लिख लेते हैं अच्छे से। तो आप जानते हैं कि जुड़ जाएगा दोनों पावर, और 2 के पावर 2 हो जाएगा। उसके बाद 5 एक ही है, तो 5 हो जाएगा। उसके बाद 7 के पावर 1, बस यही लिखना है आपको, और ये पहला का आंसर हो गया। यही फैक्टराइजेशन है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, बस इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। उसके बाद हम कौन सा कर लें, आपको हम करवा देते हैं ये वाला करेंगे। तीसरा 3 करा देते हैं, एक करा देते हैं, एक आपको इसका और इसका करके कमेंट करना है। प्लीज़ मेरे भाई कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि आपको समझ में आ गया है। तो हम आते हैं, इस बार ब्लू ले लेते हैं। तो पहले हम इसका कर लेते हैं। तो 5005, तो इसका फैक्टराइजेशन कोने में कर लेते हैं, कोई देखे ना। तो ये देखिए 5 से ही विभाजित होगा, क्योंकि जो 5 लास्ट में 5 या 0 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। तो 5 1 5 0, 5 1 5, सॉरी 0, 5 1 5, चूँकि 2 0 है ना, 5 1 5। तो आप बोलेंगे कि भैया ये किससे विभाजित होगा, 1001। तो हम बता रहे हैं ना, ये 7 से विभाजित हो जाएगा। आप लोग विभाजित करके देख लीजिएगा, ऐसे आप लोग विभाजित करके देख लीजिएगा, ये 7 से विभाजित होगा। तो जब 7 से विभाजित करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 1 7, 7 1 7 3, 7 4 28, 7 3 21। ठीक है, इतनी बार पे जाएगा। अब किससे विभाजित होगा, 11 से। 11 क्या 11, 11 3 33 और 3, सॉरी 11 से ही हो जाएगा। 11 क्या 11, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा है आपको, सॉरी 13 से, 13 कम 13। ठीक है, तो इस सब से विभाजित हो जाएगा। आप लोग एक करके देख लीजिएगा, 7 × 111 करेंगे, सॉरी भाग देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन इसका क्या हो गया, आप कहेंगे 5 1 है, 7 भी एक ही है,
और 11 भी एक ही है और 13 भी एक ही है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप कहेंगे भैया 5 एकम 5, 5 के पावर सॉरी 7 के पावर 1, 11 के पावर 1, 13 के पावर 1, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम तीसरा यानी कि ए वाला भी कर लेते हैं। ठीक है, ए वाला करके आप लोग इसका और इसका हमें कमेंट में करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत है अभी करवाना है। तो 3800 आपको हार्ड नहीं दे रहे हैं मेरे भाई, हार्ड हम ही करवा दे रहे हैं ताकि आपको आसान रहे। तो हमने आपको क्या बताया, जब लास्ट में 5 होता है तो वो संख्या 5 से विभाजित होती है, तो 5 से विभाजित होगा, 5 7 35, ठीक है, 5 6 30, 5 5 25। आप लोग ऐसे विभाजित कर सकते हैं 5, आप लोग नहीं विभाजित कर पा रहे हैं, हम चूंकि हम बहुत से क्वेश्चन किए हुए हैं तो जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं। तो आप लोग जब नहीं कर पा रहे थे ऐसे विभाजित करके देखिएगा तो इतना ही आएगा। फिर 5 से करिए तो 5 एकम 5, 5 5 25, ठीक है, 5 एकम 5 2 जाएगा, 5 5 25, 5 3 15, 5 3 15। तो अब किससे जाएगा ये 9 से, यानी कि 3 से चला जाएगा, 3 5 15, 3 एकम 3। तो अब ये किससे जाएगा 17 से चला जाएगा, 17 सॉरी हाँ 17 ત્યાં 51, 17 ત્યાં आएगा 3 एकम 3। तो यहाँ पे एक बच गया जो कि सॉरी यार, तो यहाँ पे एक बच गया है जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपको 3 एकम 3 हो गया। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दूसरा का ये है, पहला का ये है, तीसरा का यहाँ पे, तीसरा का यहाँ पे कोने में लिख लीजिए। तो 5 कितना है 2 है, तो आप कहेंगे 5 × 5 2 है, ठीक है। 3 3 कितना है, 3 आप देखिए 2 है, 3 भी 2 है, 3 × 3। फिर आप कहेंगे कि 17 एक ही 17 है, तो यहाँ पे 17, तो आप क्या लिख देंगे 5 दोनों जुड़ जाएगा, तो 5 के पावर 2, 1 + 1 2, और 3 के पावर 1 + 1 2, और ये 17, 17 का पावर 1 ही हो जाएगा, और यही आपका आंसर है तीसरा का आंसर हो गया 17। ठीक है, तो एक आपको पहला क्वेश्चन हमने करवा दिया, आपको बताया हमने कि ए और ए कमेंट में करना है आपको। अब हम आते हैं पर्सनावली के अपने दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, तो हम पर्सनावली के दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, तो दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें ही n1 × n2 बराबर LCM × HCF का कॉन्सेप्ट इसमें ही लगेगा, इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलेगा। तो हम कह रहे हैं कि एक्सरसाइज 1.1 ही आज करा दे रहे हैं, कल आपको 1.2 भी करा देंगे। ठीक है, चूँकि वीडियो लंबा हो जा रहा है इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत होता है वीडियो बनाने में। ठीक है, आप लोग सपोर्ट करिएगा। तो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM होता है या नहीं। ठीक है, ये कह रहा है ये होता है, आपको जांच करना है। तो दोनों संख्याओं के HCF और LCM हम निकाल देंगे, इन ये संख्याएं दी गई है, और उसके बाद उसका इन दोनों संख्याओं का गुणा और LCM और LCM को गुणा, ठीक है, कर लेंगे, देखेंगे कि बराबर आ रहा है कि नहीं, यही है बोला है। तो हमने आपको बताया, तो पहला क्वेश्चन ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे 26 लिखिए और 91, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन इधर कोने में कर लेते हैं। 26 देखिए 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 3 6। अब 13 चूँकि एक अभाज्य संख्या है तो 13 बस 13 से ही कटेगा, तो इसका 2 × 13 अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसी प्रकार 91 का कर लेंगे, 91 का, तो 91 का कैसे होगा 7 से, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, फिर 13 से। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि 7 × 13, 7 × 13, इसका भी पावर 1। तो आप LCM पहले निकालिए, सॉरी HCF पहले निकाल लीजिए, HCF थोड़ा सा ऊपर कर लें, HCF। तो आप HCF निकालना चाहते हैं कि कॉमन जो संख्या हो और मिनिमम पावर हो, तो दोनों में 13 कॉमन है, मिनिमम पावर एक ही है, तो 13 ही हो जाएगा इसका HCF। उसके बाद LCM भी आप जानते हैं, आप ही ने सब हमें बताया है। LCM जो दोनों में हो और हाईएस्ट पावर भी हो, अगर दोनों में ना हो तब भी ले लेते हैं। तो 13 इसमें भी 13 इसमें भी, 13 को ले लेंगे, पावर एक ही है, 7 है और 2 है, सब एक ही है, तो एक ले लेते हैं, पावर एक ही है सबका। इन सब का मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो 13
सत्ते 91, 91 इंटू 2 182 यहाँ पे आ जाएगा। तो यही बोल रहा है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 26 इंटू 91 कीजिए, कोने में कर लेते हैं। 26 इंटू सॉरी मेरे भाई, यहाँ आप कर लेते हैं। क्या है 91 टू 26। तो आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, N1 इंटू N2 बराबर LCM इंटू HCF। तो इसको सर्कल में आप लोग बंद करके लिख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि N1 इंटू N2 यानी N1 क्या है, ए संख्या, N2 क्या है, ए संख्या, और HCF आपका ए है और LCM ए है। ये बोल रहा है कि इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा बराबर है, यानी कि इन दोनों का। तो हम देख लेते हैं वही। तो 6 एकम 6, फिर 9 सत्ते 63, ठीक है। उसके बाद 2 एकम 2, 9 दूनी के 18। तो यहाँ पे क्या आ गया 6 5, ठीक है, 6 5 8 6 14 2, 2456 आ गया। तो उसी प्रकार 100, अब क्या देखेंगे LCM इंटू HCF, यानी कि यहाँ पे LCM क्या है 182 और HCF क्या है 13। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और ये दोनों बराबर आना चाहिए। तो 3 दूनी के 6, 8 त्रिक के 24, 24 के 2 हाथ में लगा 2, 24 के 4। तो 3 एकम 3, 3 2 5, तो 2 8 1। और देखिए यहाँ पे 6, यहाँ पे कुछ गलती हो गई, हमसे कुछ गलती हो गई, सॉरी मेरे भाई, यहाँ पे हम गुणा ही गलत कर दिए। तो कोई बात नहीं, हम इस पेज पे कर लेते हैं। तो आपको इस पेज पे हम कर देते हैं, ठीक है, इस पेज पे। तो आपका संख्या क्या है 26 है, 91 और 26 है। तो इसका 6 9 छंग 54 होता है, 9 7 63 हमने पढ़ दिया था, ठीक है, वहीं पे गलती हो गई थी। यहाँ पे देखिए 9 7 63 हमने पढ़ दिया था, वहीं पे गलती हो गई थी, 9 छंग 54, ठीक है। अब सही है, 2 9 दूनी के 18। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 6 और 8 5 13 के 3 और 2, 2366 आ गया। उसी प्रकार अब HCF और LCM, 182 LCM है 13, 3 दूनी के 6, 24 के 2, 3 का 3 5, 2 8 1, ठीक है। 6 6 8 5 13, 13 के 3 हाथ में लगा 1 2। अब देखिए ये दोनों संख्याएं बराबर हैं, देख रहे हैं। अब ये दोनों संख्याएं जो है कि बराबर है, और यही प्रश्न बोल रहा था। प्रश्न देखिए आप, यही बोल रहा था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF और LCM के। तो हमने देख लिया दोनों संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे बराबर है LCM और HCF के, ठीक है। पहला आपका आंसर हो गया। उसी प्रकार हम दूसरे क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं अब। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए ये है 510 और 29। तो इसका पहले हम HCF और LCM निकाल लेंगे। 510, तो 510 लिख लीजिए आप यहाँ पे, और 29 यहाँ पे थोड़ा सा दूर लिखिए। तो 510 का फैक्टराइजेशन इधर करिए। 510, चूँकि हमने बताया था कि जब लास्ट में 0 या 5 आ जाए तो 5 से विभाजित हो जाता है वो संख्या। 2 से भी विभाजित है, 2 से भी कर सकते हैं। 2 सबसे पहले छोटी संख्या से करिए, 2 दूनी के 4, यहाँ पे 1, 2 5 10, 2 5 10, ठीक है। फिर उसके बाद कितने से जाएगा 5 से, चूँकि ये लास्ट में 5 है तो 5 से चला जाएगा। गर्मी बहुत है मेरे भाई। 5 5 25, 5 1 कम 5, फिर ये चला जाए 3 से चला जाएगा। 3 1 कम 3, 3 7 21, फिर ये 17 से चला जाएगा, डायरेक्ट 17 से चला जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए 1 ही 2 है, 1 ही 5 है, 1 ही 3 है, 1 ही 17 है।
तो 2, 3, 5 और 17 सबकी पावर एक ही एक है। इसी प्रकार 29, तो आप 29 के बारे में हम आपको बता देते हैं। 29 एक अभाज्य संख्या है, इसका कोई भी फैक्टर नहीं हो सकता। 29 का पहाड़ा सिर्फ 29 बार भी पढ़ेंगे 29 का, तभी एक बार में चला जाएगा। इसका कोई भी फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पे आप 29 ही लिख देंगे। 29 इंटू 1 यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई सी का पहाड़ा नहीं जाता है, तो 29 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो आप एच सी एफ कैसे निकालेंगे? एच सी एफ इन दोनों में से कॉमन होना चाहिए, वो संख्या लेनी है, कॉमन होने चाहिए और हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसमें से कॉमन कुछ भी नहीं है। यहाँ पे भी एक आप लिख सकते हैं, ठीक है, एक यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इन दोनों संख्या जो को प्राइम है, को प्राइम यानी सहभाज्य संख्या, सहभाज्य किसको कहते हैं? तो सहभाज्य लिख लीजिए यहाँ पे। सहभाज्य जैसे 5 हो गया, 3 हो गया, इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं आप, इसमें से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, तो यह सहभाज्य है, सहभाज्य है, इसको सहभाज्य कहते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए आते इंग्लिश वाले, को प्राइम। तो जब इसमें कॉमन नहीं है, तो इस संख्या में कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ इसका एक ही हो जाता है, सिर्फ एक ही। यहीं पे अगर 2 और 4 होता तो आप कहते भैया हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 जब कॉमन लेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, ठीक है, तो यह सहभाज्य नहीं होगा, तो इसका एचसीएफ एक ही हो जाएगा। और एलसीएम, जब हम एलसीएम की बात आती है तो आप जानते हैं सभी लेना होता है इन दोनों संख्या में से सभी, तो आप सभी को लेंगे जब ना, तो यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई ही कर दीजिए, इन सबको लेंगे, यानी कि हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? 2, 3, 5, चूँकि कुछ तो कॉमन है नहीं, कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन एलसीएम में तो सारा लेना होता है। 17 इंटू वहाँ पे 1 है, तो आप 1 नहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 ही आ जाता है, वही संख्या आ जाती है। फिर यहाँ पे 29, जब इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो इन सब का मल्टीप्लाई करिए, एलसीएम क्या आ जाएगा? जब इन सब का मल्टीप्लाई करिए, 2, 3, 6, 17, 25, 85 और 29, तो इन सब का मल्टीप्लाई करिए, तो आप देखेंगे 1400, सॉरी इतना आ जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 14,790 इतना आ गया, ठीक है। तो अब हम अपना क्वेश्चन गुणनफल और एलसीएम वाला करेंगे, क्योंकि आपका एचसीएफ कितना हो गया? एचसीएफ 1 और एलसीएम कितना हो गया? 14,790 हो गया। तो N1 इंटू N2 वाला लगाएंगे, तो यहाँ पे N1 इंटू N2 क्या है? N1 की संख्या ये है, N2 की संख्या ये है, तो आप लिखिए 510 इंटू 29, 0, 9, 9 पचे 45, ठीक है, ऐसे ही मल्टीप्लाई करिए। फिर 2, 0, 2, 5 दूनी के 10, 0, 9, 7, 4, 1, और ये आपका ये आ गया। उसके बाद जब हम मल्टीप्लाई इसका कर लिए, उसके बाद हम एलसीएम और एचसीएफ का करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ का करेंगे। तो यहाँ पे एचसीएफ देखिए ये है, सॉरी एलसीएम 14,4,0 और एचसीएफ क्या है? एक ही है, एक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखेंगे कि आप यही संख्या आ जाएगी जो कि ऊपर है, तो आप देखेंगे ये दोनों बराबर हैं, देख रहे हैं यहाँ पे ये दोनों बराबर आ गया। तो यहाँ पे N1 इंटू N2 बराबर LCM इंटू HCF यहाँ पे लागू हो गया, ठीक है। तो वही बोल रहा था जांच करिए, तो हमने जांच कर लिया जो कि बराबर है, ठीक है। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, ये वाला तीसरा। इसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन हम अपना सब हल कर लिए हैं, बस यही बाकी है दूसरा क्वेश्चन में, तो इसको आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है, क्योंकि जल्दी जल्दी हमें निपटाना है मेरे भाई। 2 तो हम करवा दिए, एक आप लोग करके देखिएगा और कमेंट करिएगा, कमेंट करना ना भूलिए, ताकि हमें समझ में आए जो हमने पढ़ाया आपको समझ में आया कि नहीं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है मेरे भाई। उसके बाद हम आइए अपने तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए हम क्वेश्चन आपके लिए लिख कर लेकर आए हैं ताकि आपका समय बच सके
और हमारा भी, ठीक है, ताकि आप लोग पढ़ाई कर सकें। तो हम आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसमें क्या कह रहा है, तीन तीन संख्याएं होंगी और इसको इसको कैसे करेंगे। तो आप लोग बुलाएंगे कि बंदूक बंदूक थोड़ी चलाना है, इसको भी वैसे ही करेंगे जैसे कि बाकी सब दो संख्याओं की थे हम। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि 12, दो ही संख्या थी तो दो संख्या लिख रहे थे, 15, 21। अब आज गुणनखंड करिए, तो 12 का गुणनखंड करिए, 2 से 6, 2 से 3, 3, 3 एकम 3। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दो 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 बार आ गया और 3 एक बार आ गया, ठीक है। उसके बाद 15 का भी कर लीजिए, कोने में बस करिए, ठीक है। 3, 3 5 15, नहीं सभी जान जाएंगे कि आप पढ़ रहे हैं और अच्छा नंबर लाइए। 3 5 15 हो गया। उसके बाद 21, 21 कितने से जाएगा, 3 से, 3 7 21, 7 से, चूँकि 7 एक प्राइम नंबर है यानी कि अभाज्य संख्या है, तो 7 में किसी का भाग नहीं जाता है, सबके पावर एक एक है। तो हमने अब फैक्टराइजेशन कर लिया, तो उसका एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले हम एचसीएफ निकालते हैं। तो आप लोग एचसीएफ जानते ही हैं कैसे करना होता है। तो इसमें देखिए 3 कॉमन है, ठीक है। पहले दो देखिए, 2 इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो हम 2 नहीं लेंगे। तो इसमें 3 कॉमन है और इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, और मिनिमम पावर कितना है, सब में एक ही है। तो आप 3 के पावर एक ही ले लेंगे, यानी कि 3 ही आपका एचसीएफ हो जाएगा। उसी प्रकार एलसीएम के बारे में भी आप ही बताएं, हमें तो कुछ नहीं आता था। एलसीएम में सबको लेना होता है, ठीक है, सबको लेना होता है। तो यहाँ पे एक बार और कर लीजिएगा, चूँकि 2 + 2, 2 का पावर 2 है तो 2 के पावर 2 लिख देंगे और 3 के पावर 1 है, ठीक है। यहाँ पे हमने ध्यान नहीं दिया। तो उसके बाद अब क्या करिए, तो एलसीएम निकालने के लिए आप बताएं कि 2 के पावर 2 ले लीजिए। अभी गलत हो जाता है, ठीक है, गलत हो जाता है क्योंकि हम यहाँ पे एक ही ले लेते हैं। 2 के पावर 2 ले लीजिए और उसके बाद 3 इसमें है, 3 इसमें है, और हाईएस्ट पावर भी 3 का एक ही है, और 7 इसमें है, सॉरी पहले 5 लीजिए, 5 के पावर 1 और 7 के पावर 1, सबका मल्टीप्लाई कर दिए, 4 3 5 7, इन सबका मल्टीप्लाई करिए, 4 3 12, 7 5 35, 12 5 60, 0 36, 6 42, और आपका एलसीएम ए हो गया 420, ठीक है। पहला हो गया। अब दूसरा हम कर लेते हैं इस पेज पे। 8 9 और 25 का, तो आप लिखेंगे 8, यहाँ पे लिखिए 9, यहाँ पे लिखिए 25। तो 8 का कैसे करेंगे, 8, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, यहाँ पे 3 2 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 2 के पावर 3। अब इतना आ गया होगा आपको, ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं 3 के पावर 2, ठीक है। उसके बाद 9 का, 9 का इधर कर लेते हैं, 9, 3 3 के 9, 3 एकम 3, तो यहाँ पे 2 पावर 2 3 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए 3 के पावर 2, और यहाँ पे 25 है तो 25 के 5 के पावर 2 ही लिखेंगे, चाहे तो आप इधर कर लीजिए। 25 5 से जाएगा, 5 5 से जाएगा, दिख नहीं रहा है, ऊपर कर लीजिए। तो 2 बार 5 है तो 5 के पावर 2 ही लिख लीजिए। और एचसीएफ, तीनों में एचसीएफ देखिए क्या कॉमन है, तीनों में कुछ कॉमन है। आप बोलेंगे कुछ भी नहीं कॉमन है, तो आप लिखेंगे कि एचसीएफ यहाँ पे एक है, कुछ भी कॉमन नहीं मतलब एक कॉमन है, सबके पावर सबके गुणनफल में एक है, एक कॉमन हो गया। और एलसीएम, एलसीएम भी आप जानते हैं, एलसीएम में तो सब लेना होता है और हाईएस्ट पावर लेना होता है। तो 2 के पावर 3 यानी कि 8 9 25, और इन सब का मल्टीप्लाई करिए, 25 72 इंटू 25, 5 दूनी के 10, 36, ठीक है। 2 दूनी के 4, कैलकुलेशन में थोड़ा सा गलती हो जाए तो देख लीजिएगा आप लोग। 2 दूनी के 4, 7 दूनी के 14,
8 1 यानी कि 1800 आपका एलसीएम 1800 यहाँ पे आ गया। और अगर कैलकुलेशन में कुछ गलती होगी तो आप लोग देख लीजिएगा, बाकी हम तो अपने हिसाब से सही ही कराए हैं। तो दोनों का हो गया, पहला भी हो गया दूसरा भी हो गया, एलसीएम और एलसीएम। पहला हमने आप यहाँ पे कराया, एचसीएफ यहाँ पे है, एलसीएम यहाँ पे है, और दूसरा का हमने यहाँ पे कराया, एचसीएफ इसका 1 है और एलसीएम 1800 है। ठीक है, अब हम अपने चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। चौथा क्वेश्चन N1 इंटू N2 बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ पे है। चौथा क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन में देखिए हमें संख्याएं दी गई हैं, यानी कि N1 बराबर 306 है, N2 बराबर 657 है। यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं, तो इसका एचसीएफ दिया गया है। एचसीएफ बोला है ना, दो संख्याओं का एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ इन दोनों संख्याओं का 9 है। और यहाँ पे आपको इन दोनों संख्याओं की एलसीएम ज्ञात करने को बोला है, एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, N1 इंटू N2, हम कुछ नहीं जानते हैं, आप लोग जानते हैं। N1 इंटू N2 एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, यही फॉर्मूला हमने आपको बताया 1000 बार, कम से कम 2-3 बार मतलब। ठीक है, उसके बाद तो आप बोलेंगे कि इसमें वैल्यू रखिए 306 इंटू, और उसके बाद 9 इंटू एलसीएम, चूँकि एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम तो हमें निकालना ही है, एलसीएम हमें निकालना ही है। तो जब इधर एक गुणा में है तो इधर जब आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, 306 657 इंटू 9 बराबर एलसीएम। तो इन सबको कैलकुलेट कर लेंगे आप, तो आप देखेंगे कि आपका एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी। तो 9 9 तिरिक 27, 9 चौका 36, 9 तिरिक 27, 9 चौका 36। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बस इसका और 34 का मल्टीप्लाई कर दें। 7 चौक 28, 20 2 22, हाथ में लगा 2, 6 चौका 24, 26, 7 21, 2, 5 15, 2 17 7, हाथ में लगा 1, 6 18, 1 19, 19, 8 3, 7 6 13 के 3, हाथ में लगा 1, 9 2 11, 2 12, 2। आपका यही आंसर हो गया, एलसीएम, आपका एलसीएम यही हो गया। ठीक है, एलसीएम ये हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन हल हो गया, एलसीएम ही आप हमको पूछा था और हमने एलसीएम निकाल के दे दिया। उसके बाद हम पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं अपने। पांचवा क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, देखिए एकदम बिल्कुल आसान भी है, बहुत ट्रिकी है तो बिल्कुल हार्ड भी नहीं है। ठीक है, तो आप देखिए क्या करा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पे समाप्त हो सकता है। तो इसका पूछ रहा है कि इसके पावर कुछ रखने पे n एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 n तक, ठीक है, इन्फिनाइट तक। तो इसको बोल रहा है कि क्या इसमें से कुछ पावर रखने पे ये 0 पे बन सकता है। तो आइए हम समझते हैं। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, यानी अभाज्य गुणन, 2 3 6, 3 एकम 3, यानी कि हम 6 के पावर n को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 के पावर n लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो आप लोग जानते हैं जब ऐसे लिख सकते हैं तो 2 के पावर n और 3 के पावर n भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3 के पावर n भी लिख सकते हैं। तो अब इसमें बताना है कि कभी 0 आ सकता है। तो आप कहेंगे कि नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जब यानी मान लीजिए कि 10 है, 10 में 0 है, तो यानी कि 5 इंटू 2 10 है। जब 2 और 5 का जोड़ा बनेगा युग्म तभी 0 आएगा, और अन्यथा कभी 0 नहीं आएगा। जैसे आप 20 में देख लीजिए, 4 5 20, तो आप 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 इंटू 5। तो इसका 2 और 5 का युग्म बन गया, तो इसमें भी 0 आया है। ठीक है, आप 100 का देख लीजिए, 100 को क्या लिख सकते हैं, 25 चौके 100, 5 के 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2। इसमें भी देखिए
जब दो कॉम्बिनेशन आया है 5 और 2 का, तो 2 यहाँ पे 0 भी आएगा। यहाँ पे 1 1 आ रहा था, तो यहाँ पे 1 1 0 भी आ रहा था। तब इसमें देखिए आप यही कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे ना 5 है, सॉरी इसमें 5 नहीं है लेकिन 2 है, तो कभी भी क्या आ सकता है 0? आप बोलेंगे कि नहीं। तो 6 के पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा, नहीं होगा। यहाँ पे इतना लिख दीजिएगा, ठीक है। कभी भी, चूंकि इसमें 5 ही नहीं है तो कहाँ से समाप्त होगा। तो 5वां क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम आते हैं अपने 5 क्वेश्चन हो गया। तो अपने लास्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। तो बोल रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 30 प्लस 30 और 7 इंटू, हिंदी में पढ़ दे, 7 इंटू 6 यानी कि 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है। इसको बताना है कि क्या ये दोनों भाज्य संख्या हैं। तो हम एक बता दे रहे हैं और एक उसी प्रकार से आप करके हमें कमेंट करिएगा कि ये इसका फैक्टर कितना हुआ। तो आप क्या करेंगे, 7 हमने बताया आपको, इसका बताएंगे 7 इंटू 13 प्लस 13। जैसे इसको करेंगे वैसे ही इसको करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 13 इसमें भी है 13 इसमें भी, तो आप 13 कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने का मतलब कि 13 को भाग दे दिए आप। तो यहाँ पे 7 इंटू 11, जब 13 इसमें कॉमन ले लीजिए तो इसमें यानी कि 13 से भाग दे दीजिए। तो 13 से भाग दे दीजिए, 13 कम 13, तो यानी कि यहाँ पे एक ही बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक ही, और इसमें भी एक 13 से भाग दे देंगे तो एक बच जाएगा। तो अब कितना आ जाएगा, 13, 7 से 11 मल्टीप्लाई 77 प्लस 1 यानी कि 13 इंटू 78। तो आप देखेंगे कि ये संख्या 13 से भी विभाजित है, 78 से भी विभाजित है, ठीक है। तो चूंकि जब एक संख्या जब 2 से विभाजित होगी, 2 या 3 से विभाजित हो जाती है तो वह भाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पे यही बोला है, तो यह संख्या भाज्य है। तो आप लिखेंगे यह संख्या एक भाज्य है। और इसी प्रकार आप इसका करके हमें कमेंट करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई, बहुत ही मेहनत से वीडियो बनती है। और बाकी नहीं अच्छी लगी तो कोई बात नहीं मेरे भाई, मत करिएगा। और धन्यवाद।